कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखेंगे। अच्छा, आज हम लोग देखते हैं लेसन नंबर 2। लेसन नंबर 2 में, लेसन नंबर 2 का नाम जो है बहुपद है। बहुपद क्या होता है, सारी बातें कल बता दी गई थी, बता दी गई थी कि नहीं? सही बात की गलत? सही बात, बहुपद बता दिए थे। बहुपद में क्या होता है, कोई भी इजी व्यंजक होगा जिसमें पदों की संख्या सीमित होगी, और दूसरी बात उसकी घात क्या होगी? घात बताओ। धनात्मक पूर्ण संख्या होगी। और क्या होगा? नहीं लिखवाए थे क्या? अपने मन से हम बोल रहे हैं क्या? पदों का गुणांक सीमित होना चाहिए। देखो, इस बहुपद में लोग जो बात करेंगे वो द्विघात बहुपद की बात करेंगे। द्विघात बहुपद मैंने आपको बताया है कि नहीं बताया है? ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होगी? 5, 2। जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होगी? 2। जैसे मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, एग्जांपल में अगर मैं लिखूं तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9। इसमें देखो चर की घात 1 यहाँ पे चर की घात 2 है, अधिकतम घात 2 है, इसलिए ये द्विघात बहुपद है। और लिख दे रहा हूं x माइनस 5 प्लस एक्स की पावर 2। ये देखो, इसमें भी x की घात 2 है, यहां पर x घात कितना है? 1 है, इसलिए ये क्या है? द्विघात बहुपद है। अब देखो, ये द्विघात बहुपद हो गया। हमें अगर द्विघात बहुपद बनाना हो तो हम लोग द्विघात बहुपद के एक व्यापक समीकरण लिखते हैं। व्यापक समीकरण का मतलब एक ऐसा समीकरण जो सबके साथ यूज हो सकता है। वो क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये द्विघात बहुपद का व्यापक समीकरण है। ठीक है, चर की अधिकतम घात 2 है, द्विघात है। अब अगर इसमें आपको ए और बी का मान पता होगा तो आप अनेक बहुपद बना सकते हो। जैसे ए और बी क्या है? ये पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। जैसे मान लो ए का मान आपको 2 है और बी का मान मान लो -3 है, ये इसमें रखोगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर और कितना होगा? -3x प्लस सी का मान लो 5 है, तो ये हो जाएगा 5। अगर आपको ए बी सी का मान पता है, ये सब ए बी सी तीनों क्या है? पूर्णांक है। अगर ए बी सी का मान पता है तो आप लोग द्विघात बहुपद निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो, दिक्कत नहीं होगी। हम लोग एक चीज और पढ़े थे, शून्यक। शून्यक क्या होता है? शून्यक किसे कहते हैं? एक ऐसी संख्या, ये एक ऐसी वास्तविक संख्या जिसे किसी बहुपद में रखने पर उस बहुपद का मान कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। जैसे x प्लस 5 ये बहुपद है, ये बहुपद है। यहां x के स्थान पे -5 रख दोगे, -5 प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा? तो x के स्थान पे -5 रखे हो, इसलिए क्या हुआ? ये 0 हुआ। इसलिए ये आपका -5 क्या है? शून्यक है। इससे और एक क्वेश्चन लिखते हैं, x की पावर 2 माइनस x और प्लस, नहीं ऐसा लिखते हैं, 2x स्क्वायर माइनस एक्स और -1। ये क्या है? द्विघात बहुपद है कि नहीं है? अब इसमें, अब बताओ इसका शून्य क्या हो सकता है? इसका शून्य क्या हो सकता है? निकालना पड़ेगा, कुछ रख के देख लो। अगर x के स्थान पे मान लो हम लोग, यही तो ना, x का स्थान पे कुछ वैल्यू रखो। यदि पूरे बहुपद का मान 0 हो जाए तो वो जो x के स्थान पे वैल्यू रखोगे वही क्या होगा? शून्य होगा। इसमें भी x के स्थान पे कुछ अपने आप से मान के रखो। अगर पूरा बहुपद का मान 0 हो जाए, जो मान रखे रहोगे वही क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो ये देखो यहां पर कितना रख दें, x के स्थान पे कितना रखें? चलो x का स्थान पे 1 रखो, x का स्थान पे 1 रखोगे तो ये 2
एक का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, सॉरी एक्स का स्थान कितना रखोगे एक, तो ये एक का वर्ग करोगे तो एक आएगा, उससे दो से गुणा कराओगे दो होगा, ये माइनस वन कितना होगा माइनस टू, बराबर क्या हो गया प्लस टू, माइनस टू बराबर क्या होगा जीरो होगा। देखो यक्स बराबर वन रखने पर पूरे बहुपद का मान जीरो हुआ, इसलिए ये यक्स बराबर वन, ये जो एक है वो क्या है शून्य है। बात को समझ में आई? इसके और आगे बात करें। बहुपद तीन प्रकार का बताए थे, कितने प्रकार का बताए थे तीन प्रकार का बताए थे, एक घात बहुपद और दूसरा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद और तीसरा त्रिघात बहुपद। अगर मान लो कोई एक घात बहुपद होगा, कोई एक घात बहुपद होगा तो उसके केवल और केवल एक शून्यक होगा। अगर कोई एक घात बहुपद है तो उसके कितने शून्यक होंगे केवल एक। अगर कोई द्विघात बहुपद है तो उसके कितने शून्यक होंगे, अगर कोई तीन घात बहुपद है तो तीन, अगर कोई चार घात बहुपद है तो उसके चार शून्यक होंगे। मतलब जितने घात का बहुपद होगा उतने शून्यक आएंगे। शून्यक का मतलब साफ साफ जान लीजिए, कोई एक ऐसी संख्या होगी जिसको बहुपद में रखने पर उस पूरे बहुपद का मान शून्य होगा, समझे? ये होगा, मतलब ये थोड़ा बात जो थी बेसिक थी। आगे हम लोग चलते हैं। अब आगे हम लोग थोड़ा बात करते हैं बहुपद। जैसे मान लो, अब आपको ऐसा नहीं दिया है, मान लो ऐसा कोई दिया है p ऑफ x बराबर, ये बहुपद का सिंबल होता है, ये मान लो दे दिया x प्लस 5, ये अब ना दे करके, ऐसा ना दे करके आपको ग्राफ बनाने के लिए दे दिया जाए ऐसा, ये मान लेते y बराबर क्या है p ऑफ x, यहां पर क्या है ये कोई बहुपद है, कोई बहुपद है, अब कुछ भी हो सकता है, द्विघात बहुपद, तीन घात बहुपद, चार घात, 10 घात, 20, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर ये क्या, ये p ऑफ x क्या है, ये एक बहुपद है, और ये y क्या है, ये y एक्सिस है। देखो ये कुछ ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये क्या है x डैश, ये क्या है y डैश। मतलब अगर कोई समीकरण लिखना होगा तो ये y बराबर p ऑफ x लिखेंगे, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y बराबर 2x स्क्वायर माइनस x माइनस वन, कुछ इस तरह से। ये देखो ये लिखने का एक तरीका है, y बराबर ये द्विघात बहुपद का। अब अगर आपको कोई बहुपद दिया हो y बराबर p ऑफ x, ये अब इसको बताना है और आपको ग्राफ दे दिया हो, जैसे ग्राफ में एक रेखा उठाए हम लोग, एक रेखा उठा के यहां पे ये ऐसे बना दे, एक ग्राफ ऐसा बना दे, ऐसा एक ग्राफ बना दे। अब अगर मैं आपसे पूछूं इसमें, इस समीकरण के इस ग्राफ के कितने शून्यक होंगे, तब कैसे बताओगे? देखो ये जो लाइन है, ये जो कर्व है, एक्स एक्सिस को जितने बिंदुओं पर काटेगी ना, ये जो कर्व, ये लाइन बनी है, एक्स एक्सिस यही है, जितने बिंदुओं पर काटेगी वही उतने उसके शून्यक होंगे, जितने बिंदु पर काटेगी वही उसके क्या होंगे, उतने शून्यक होंगे। तो ये देखो एक बार यहां कट की है, एक बार यहां कट की है, एक बार, कितनी बार कट की है, तीन बार कट की है, तो कितने शून्यक होंगे, तीन शून्यक होंगे। ये है इसका रिप्रेजेंटेशन, ये ठीक। और जैसे मैं बताऊं, ऐसा, अब बताओ, अब ये कितने एक्सिस पे कट, मतलब इसके शून्य बताओ कितने होंगे, इसके शून्य कितना होगा, ये y बराबर, ये ध्यान दीजिए y बराबर p ऑफ x है, ऐसा समीकरण दिया गया है, नहीं तो गलत कर दोगे। ये y बराबर p ऑफ x, मतलब x एक्सिस के एलांग आप देखो कि कितनी बार कट किया है, नहीं तो y एक्सिस वाला काउंट करने लगे, नो, जब हम लोग y एक्सिस का काउंट करेंगे तो x बराबर लिखेंगे p ऑफ y, ऐसा होगा,
अगर आपको ऐसा दे देगा तो इसमें बहुपदों की सॉरी शून्यकों की संख्या चेंज हो जाएगी। अगर आपको ऐसा देगा तो शून्यकों की संख्या क्या होगी, बदल जाएगी। अब इसके लिए बताओ y बराबर p ऑफ x, इसके लिए शून्य कितने होंगे, क्योंकि देखो हाँ एक बिंदु पर कट किया इसलिए इसके शून्य कितने होंगे, एक। अगर इस बहुपद के लिखे, इस समीकरण के लिए लिखे तो कितने बहुपद मतलब कितने शून्य हो सकते हैं। अब आपको y एक्सिस पे ढूंढना है, y एक्सिस पर रेखा कितनी बार कट कर रही है, देखो 1 2 3, तो इस समीकरण के लिए जो शून्य होंगे कितने होंगे, ये हो जाएगा। तो कुछ थोड़ा बहुत भेजम बैठा होगा, आगे इसकी बात करते हैं। अब एक समीकरण दिया गया है y बराबर p ऑफ x, इस समीकरण के लिए बताना है ये। अब इसमें आप इस समीकरण के लिए बताओ और x बराबर p ऑफ y, इसके लिए भी बताओ, इसके लिए भी बताओ। चलो पहले इसके लिए बताओ, इसके लिए कितने शून्य होंगे, कई शून्य काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, तो इसके लिए 6 शून्य होंगे। इसके लिए कितना शून्य होगा, x बराबर 1, कितना शून्य होगा बताओ, 3। अब इसमें आपको यह देखना है कि जो ये रेखा है y एक्सिस को कितने बिंदुओं पर काटती है, कितने बिंदु पर काट रही रेखा बताओ। ये जो कर्व है, ये जो लाइन है y एक्सिस को कितने बिंदु पर काट रही है, 1 की 2 की 3, एक को ना है। देखो ऐसे ये बालक y एक्सिस है, यहां देखो ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो यहां से गई फिर यहां एक बार कट की है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितना होगा, और बनाएं, आप लोग बता दोगे ना, चलो देखते हैं। ये x y x डैश y डैश, आपकी बताओ, आपकी बहुत डेंजरस कर्व बना दी है। इस वाले इस वाले समीकरण के लिए बताओ, मतलब इस बहुपद के लिए बताओ, इस बहुपद के लिए, दोनों के लिए बताना है। पहले वाले के लिए कितना होगा, देखो काउंट करते हैं, ये मतलब इसका x एक्सिस पे बताना है, 1 2 3 4 5 6, इसके लिए 6 हो गया। y एक्सिस लिए बताओ ये कितना, 1 2, अब तो ये हो गया ना। अब आप क्या करोगे, बुक वाली एक्सरसाइज अपने आप सॉल्व कर लोगे, ओपन करो, पहला क्वेश्चन देखो। मिला कि नहीं मिला, चलो कह रहा किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी ऑफ एक्स, ग्राफ नीचे इसमें दिया गया है, प्रत्येक स्थिति में पी ऑफ एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहला ग्राफ देखो, पहला पहला बताओ, पहला ग्राफ देख रहे हो। अब ये तो मैंने देखो, ये ध्यान दीजिए इधर देखो, पहले मैंने इसमें दोनों के लिए बताया ना, लेकिन बुक में किसके लिए पूछ रहा है, सिर्फ y बराबर पी ऑफ एक्स के लिए पूछ रहा है। तो x एक्सिस पर कितना काटेगा, कितनी बार काटेगा, वही देखना है, y एक्सिस को छोड़ देना है, ठीक है। तो अब बताओ, चलो पहला मैं बना दे रहा हूं, पहला देखो कुछ इस तरह से बना है, ऐसा है, ये है ये, इसमें बताओ शून्यकों की संख्या कितना है, 0, 0 शून्यकों की संख्या है ना, क्योंकि भैया देखो x एक्सिस पे तो काट, यही x एक्सिस है, x एक्सिस पे तो कुछ काटा ही नहीं है, ये y एक्सिस पे कट कर रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितना होगा, 0। दूसरे में देखो कितना है, दूसरे में शून्यकों की संख्या बताओ, x एक्सिस को कितनी बार कट किया है, एक बार। तीसरे में बताओ, तीसरे में 3 होगा, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो,
चौथे में बताओ। पांचवे में चुट्टा पढ़ लिया पहले से। चार चार कर रहा है। हाँ अब आओ छठे वाले में बताओ। चलो आशीष छठे वाले में बताओ। देखो अब बताओ इसमें कितना होगा। शून्यकों की संख्या कितनी होगी इसमें। देखो कितनी बार कट करा, एक बार, दो बार, और शून्य कितना होगा, तीन। वाई एक्सिस पर शून्यकों की संख्या कितनी होगी बताओ। वाई एक्सिस एक। तो ये प्रश्नावली खत्म। ना कितना छोटा एक्सरसाइज था, इतना छोटा सर, इतना छोटा कि उतना छोटा हो गया। आगे चलते हैं हम लोग। ये तो आएगा कर लोगे ना। कभी कभी एक नंबर में चूंकि 20 नंबर जो 20 क्वेश्चन एमसीक्यू होता है तो उसमें एक आध ठो आ ही जाता है। आगे 2.2 बात करने से पहले एक्सरसाइज 2.2 की बात करने से पहले हम लोग कुछ और बात कर लेते हैं। सबसे पहले द्विघात बहुपद देखो। द्विघात बहुपद का या द्विघात बहुपद इसको हम लोग व्यापक रूप लिखे इसका व्यापक रूप। तो ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, या इसे बोलते हैं सामान्य रूप ना। कौन रूप बोलते हैं। यदि देखो हमने अभी बताया था कि अगर द्विघात का बहुपद है तो कितने शून्यक होंगे, दो। अगर मान लेते हैं इस द्विघात बहुपद के शून्यकों की जो संख्या है, पहली अल्फा है, दूसरी इसको बोलते हैं अल्फा, इसको बोलते हैं बीटा। मान लेते चूंकि इस द्विघात बहुपद के दो शून्यक होंगे, मान लेते पहला शून्यक अल्फा है, दूसरा शून्यक बीटा है। तो हम लोग पहली बात इसमें निकालते हैं शून्यकों का क्या निकालते हैं, शून्यकों का योगफल। देखो शून्यकों का योगफल। देखो पहला शून्यक क्या है अल्फा, दूसरा शून्यक, पहला शून्यक अल्फा, दूसरा शून्यक बीटा। तो इन्हीं शून्यकों का योगफल निकालेंगे, मतलब अल्फा प्लस क्या करेंगे बीटा। ये बराबर होता है माइनस, ओ इस पे एक्स स्क्वायर कहां रहेगा, ऐसा ना, माइनस एक्स का गुणांक अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर होगा माइनस बी अपान में ये। या इसको आप सीधा सीधा लिखना चाहोगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान में ये, इतना होता है। इसी तरह से दूसरी चीज निकालते हैं। दूसरी बात, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू क्या होगा बीटा। इन दोनों का गुणनफल निकालना मीन्स गुणा निकालना है। अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा क्या, अचर पद अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर, अचर पद क्या है बताओ सी, और एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है। अब देखो ये सब कैसे, गुणांक का मतलब देखो ये कह रहा है यक्स का गुणांक, यक्स के पहले जो है वो क्या है गुणांक है यक्स का, यक्स स्क्वायर के जो पहले वो क्या है यक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो यक्स का गुणांक क्या है, यहाँ पे बी है तो बी रख दिया गया, यक्स स्क्वायर का गुणांक ए है तो यहाँ पे ए रख दिया गया। अचर पद में क्या है सी है, और यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है
ए है, ये हो गया। यहां से इसको लिख सकते हो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान में ए। ठीक है, लिखो जल्दी से इसको। दिख नहीं रहा क्या तुझे? हाँ, नहीं दिख रहा है? हाँ बताइएगा, नहीं दिख रहा होगा। लिखने के बाद मुझसे बताना मत, ठीक है? हाँ, हो गया। अल्फा बीटा गामा थीटा लिख लिए। अब अब अगर मैं आपसे इसमें पूछूंगा सीधा, आप मैं पूछूंगा कि शून्यकों का योगफल बताओगे माइनस बी अपान में ये सब नहीं बताओगे सर, एक्स का गुणांक इसका गुणांक, या आप बताओगे समझ, देखो है वही चीज। बी का मतलब देखो ये एक्स के पहले जो संख्या होगी, ए का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर के पहले जो संख्या होगी, और उसके बाद अचर पद का जो लास्ट में संख्या होगी, और उसके बाद जो पहले संख्या होगी। जैसे मैं एग्जांपल करा दूं इस पे एक ठो, ये कोई समीकरण लिखा गया, समीकरण द्विघात बहुपद लिखा गया, 9x² प्लस 6x और प्लस 3, ऐसा कोई बहुपद है, द्विघात बहुपद। अब बताओ शून्यकों का योगफल मुझे निकालना, अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो क्या होगा, क्या होगा बताओ? माइनस बी बाई ये होता है ना, माइनस बी, माइनस लिख दो बी, यही देखो तुलना हम लोग कर लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स, ये एक्स है, बी के स्थान पे क्या है 6 रख दो, एक्स एक्स स्क्वायर है, ये ए के स्थान पे क्या है, तो ये आंसर हो जाएगा 6 अपान में 9। ठीक, नेक्स्ट। अब कह रहा अचर पद, अचर पद का मतलब है जिसमें कुछ ना हो, ये है सी के स्थान पे क्या है, सॉरी 3 है, और ए के स्थान पे क्या है, तो ये हो गया, क्या हो गया ये गुणनफल हो गया। और एक समीकरण लिखते हैं, 3x² माइनस 2x माइनस 1, ऐसा है। इसके लिए बताओ, चलो मूलों का योगफल बताओ कितना होगा, माइनस रखो, माइनस रख दोगे, माइनस रख दिए। अब देखो सी के स्थान पे 1 है, बी के स्थान पे क्या है -2, ए के स्थान पे कितना है, तो अब देखो बी के स्थान पे कितना है, -2 है, ये -2 अपान में, अब ए के स्थान पे कितना है, ये माइनस माइनस क्या होगा 2/3,
इस तरह से लगाते हैं, नहीं तो माइनस छोड़ दे। दूसरा, सी के स्थान पे कितना है, -1, और ए के स्थान पे कितना है, ठीक, एक आप लोग बताओ मुझे, -2x² प्लस x-3, ऐसा है। इसमें आप अल्फा प्लस बीटा का मान बताओ, और अल्फा इंटू बीटा का मान बताओ जल्दी से। कुछ गड़बड़ हो रहा है सर, देखिए उसमें। कितना आया बताओ, आशीष कितना आया, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, कि भगवान ने दो कान दिए हैं, एक कान से सुन रहे, दूसरे कान से। घर वाले कहते हैं जो खराब बात हो उसको निकालो, लेकिन तुम लोग सब निकाल देते हो, जो खराब रहते हो उसको रख लेते हो। जैसे आपको कोई कुछ बोल दिया, वो रखा रहेगा, बदला जरूर ले चाहिए जब, ऐसा। देखो इसमें रखते हैं, हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/में होता है। -b का मतलब, ओ, बी आप लोग पा ही नहीं रहे थे ना, कि मिल रहा था। हाँ, जिसका कोई नहीं उसका कौन होता है, हाँ हाँ, उसका एक होता है। ये कोई साथ दे या ना दे, लेकिन भगवान तो साथ देंगे ही, तो एक साथ देगा ना। तो अब देखो, ये बी के स्थान पे माइनस लिखा, लिख दो। ये कितना है देखो, +1, और उसके बाद ए के स्थान पे कितना है, -2, माइनस माइनस प्लस कितना आएगा, 1/2। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होगा, c/a। सी का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है, -2, माइनस माइनस कितना आप लोग लगाए थे ना, ठीक है, लिख लो भैया, आगे चलते हैं। अच्छा, कभी कभी हम लोग सोचते हैं, जैसे मान लो आप लोग, अब अगर आप आपके अंदर की बात होगी तो आप लोग बताइएगा मुझसे। हम लोग सोचते हैं, या कोई छोटा वाला, कोई छोटवार क्वेश्चन रहता है ना, अब यहाँ सर बता रहे हैं, हम लोग को नहीं आ रहा है, हमें भी नहीं, मतलब हम लोग मान लो पढ़ रहे हैं, सर बता रहे हैं और हम लोग को नहीं आया, और सर बोले लिख लीजिए, और दिमाग में ये चलता है कि सर अभी नहीं लिखेंगे, घर चलेंगे उसको लिख लेंगे, वो याद रहेगा ऐसा तुम लोग नहीं सोचते हो, नहीं सोचते हो, ऐसा झूठ बोल रहे हो मुझसे, गलत बात। जैसे मान लो यही क्वेश्चन था, अभी अगर मान लो आप लोग नहीं लिखे, हम देख रहे हैं आप लोग नहीं लिखे हो, अब आपने झूठे बता दिया लिख लिए सर, हाँ आ गया है, अब घर जाओगे बनाओगे, हाँ वो से माइनस, लेकिन होता है कि नहीं होता है, तुम लोग चट्टा हो, होता सब है, सब करते हो, लेकिन अब देखो, जैसे ये द्विघात बहुपद था, वैसे मान लो त्रिघात बहुपद हो, तो त्रिघात बहुपद का व्यापक हम लोग रूप देखते हैं, व्यापक रूप देखो, ये होगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है, सामान्य समीकरण, सॉरी सामान्य बहुपद है। अब ये देखो, अब तीन घात बहुपद है तो कितने शून्यक होंगे, तीन शून्यक होंगे, तीन शून्यक मान लेते हैं, अल्फा, और तीसरा क्या होगा, गामा। ये है अल्फा, क्या है ये क्या है, ये क्या है, गामा, गामा हो गया, अल्फा बीटा, मान लो तीन शून्यक है, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें वही चीज, पहले आप निकालोगे शून्यकों का, क्या, शून्यकों का योगफल,
बराबर। अब शून्यकों का योगफल, अगर दो शून्यक थे हम लोग अल्फा प्लस बीटा, तीन शून्यक है, क्या लिखोगे? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b, -b अपान में a होता है, मीन्स b का मतलब क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक अपान में a क्यूब का गुणांक। अब इसके पहले माइनस लगा दोगे। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? b, और एक एक्स क्यूब का गुणांक ये हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा, दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल। अब देखो दो शून्यकों के देखो दो शून्यकों के गुणनफल, दो शून्यक, देखो हम लोग तीन शून्यक लिए ना, अल्फा बीटा गामा, तीन शून्यक है हमारे पास। दो शून्यकों का गुणनफल ये ले लो, अल्फा बीटा, दो शून्यक हो गया। और ये भी हो सकता है बीटा गामा, और क्या हो सकता है? ये भी अल्फा गामा। दो शून्यकों के गुणनफल, दो शून्यकों के गुणनफल, दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल ना। अब ये क्या होता है बताओ? ये होता है c अपान में a। c मतलब क्या है? ये x का गुणांक अपान में किसका? x क्यूब का गुणांक इक्वल टू, x का गुणांक क्या है? c, a का गुणांक क्या है? सॉरी, x क्यूब का गुणांक क्या है? a। ठीक, ये हो जाएगा। नेक्स्ट तीसरा लिखते हैं, गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल मीन्स इन्हीं तीनों का, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, इन तीनों का गुणनफल निकालो। तो ये होगा माइनस अचर पद अपान में एक्स क्यूब का गुणांक बराबर, अचर पद क्या है? माइनस डी है, मतलब बी है, और एक्स क्यूब का गुणांक क्या है? ए। तो ऐसा लिख सकते हो, अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी अपान में। तो ये तीन संबंध यहां से निकलता है। देखो हमें पढ़ना है कौन सा? हमें पढ़ना सिर्फ द्विघात बहुपद ही है। ये तो मैंने आपकी जानकारी के लिए बता दिया, यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा। ओहो, खुशी की लहर दौड़ी, दौड़ी की नहीं दौड़ी, भले सर ये सब मेरे तो नहीं रहा है। वो तो थोड़ा बहुत समझ में आया था, इस समझ में नहीं आवत रहा, भले नहीं आए ठीक है, लेकिन लिख लो इसको। सही बात रही है ना? हाँ, आएगा धीरे धीरे, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा, नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो क्या आएगा? खाना खाते वक्त प्रैक्टिस करते हैं ना, बचपन से 3 साल से प्रैक्टिस कराया जाता है, तब जाके पकड़ के खाना खाते हो। ना प्रैक्टिस कराया जाए तो क्या क्या खाओगे पता नहीं चलेगा। समझाया जाता भैया ये आलू है, इसको नहीं खाते बिना बने, लेकिन तब वो लेके पकड़े रहते हो। ये हो गया मैथ। आज मैथ का फर्स्ट वीडियो है।